तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आप इस खबर पर नजर रखिएगा। पाकिस्तान के जो हुक्मरान दाल रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, वो अब गाजा बेचेंगे। तबाह पाकिस्तान ने आवाम को गाजा अफीम का नशा चटाने वाली ये साजिश क्यों रची है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भूखे पाकिस्तान में नया आगाज, गांजा बेचेंगे शहबाज। बगावत के डर से पाकिस्तान में गांजा का नशा, शहबाज को ऊपर खुदा से सहारा, नीचे गांजा का आसरा। भांग चरस गांजा भरोसे क्यों है पाकिस्तान के शहबाज। पाकिस्तान अजूबा है, पाकिस्तान अनोखा है, पाकिस्तान आतंकिस्तान है, पाकिस्तान भिखारियों का बेताज बादशाह है। पाकिस्तान कंगाल बदहाल खस्ताहाल, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को एक और तमगा मिलने जा रहा है, वो है गजेड़ियों नशेड़ियों का सरताज बनने जा रहा है। सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा होगा ना, लेकिन ये हकीकत है कि कंगाल पाकिस्तान के हुक्मरान अब चरस गांजा भांग बेचेंगे और वो जनता जो भूख से बिलबिला रही है उसे गांजा चटाएंगे। पाकिस्तान की डूबती हुई अर्थव्यवस्था से हर कोई वाकिफ है। पूरी दुनिया में इस बात का चर्चा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो लगातार डूबती जा रही है और इसका किसी को समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खासतौर पर बात की जाए तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान की जो फौज है, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर पाकिस्तान को किस तरीके से उसके अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आया जाए। और शायद यही वजह है कि अब एक आखिरी प्लान सोचा है पाकिस्तान के हुक्मरानों को, वो है गांजा प्लान। और इसीलिए शहबाज सरकार अब गांजा प्लान लेकर आई है पाकिस्तान की आवाम के लिए। शहबाज ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कैनबिस यानी गांजे का सहारा लेना क्यों मुनासिब समझा, ये हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। शहबाज के गांजा प्लान की बड़ी वजह है। पहली वजह, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो गई है। दूसरी वजह, दुनिया के तमाम मुल्कों से रिश्ते बिगड़ गए हैं। तीसरी वजह, दुनिया की फंडिंग एजेंसियों ने कर्ज देने से तौबा कर रखा है। चौथी वजह, अमेरिका जैसे मुल्क भी अब पाकिस्तान को पत्ता नहीं दे रहे हैं। पांचवी वजह, मुस्लिम मुल्कों में पाकिस्तान की पुरानी वाली साख नहीं रही। छठी वजह, पीओके समेत कई हिस्सों में बगावत से घबरा गए हैं शहबाज। पाकिस्तान का नया प्लान गांजा के जरिए मेडिकल की ज़रूरतों को के मुलम्मे में तैयार किया गया है। दरअसल अफीम का इस्तेमाल मेडिकल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो होता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की नए पैतरेबाजी है जो गांजा के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के बजाय युवाओं को बड़ी तादाद में नशेड़ी बनाने के एक नई चाल है। इस चाल के पीछे की वजह क्या है, इसको हम बताएंगे। आसान भाषा में समझिए तो कैनबिस वो पौधा होता है जिससे भांग, गांजा और चरस बनाया जाता है। पाकिस्तान के इस कदम के बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को कैनबिस के जरिए सुधारने की कोशिश करने जा रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि पाकिस्तान में कैनबिस लीगल होने के बाद वहां के युवा बहुत तेजी से नशे की चपेट में आएंगे। तो शहबाज ने गांजा को गैर कानूनी कैसे करार दिया, ये भी जान लीजिए। फरवरी के महीने में शहबाज सरकार ने ऑर्डिनेंस पास किया। ऑर्डिनेंस पास होने के बाद बना CCRA। CCRA यानी कैनबिस कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। CCA के पास कैनबिस की खेती करने का अधिकार होगा। CCRA कैनबिस की खेती और रिफाइनिंग कर सकता है। CCRA मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री भी कर सकता है। CCRA कमेटी में तकरीबन 13 सदस्य होंगे। CCRA में कई पाकिस्तानी सरकारी विभाग भी होंगे। खुफिया एजेंसियों और निजी क्षेत्र के लोग भी शामिल होंगे। दरअसल दुनिया भर में कैनबिस का ग्लोबल मार्केट बहुत बड़ा है। कई देशों में पहले से कैनबिस लीगल भी है। इस साल ग्लोबल कैनबिस मार्केट 64.73 बिलियन डॉलर मतलब 5,40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसी को देखते हुए शहबाज सरकार ने युवाओं को नशेड़ी बनाने का फैसला कर लिया है। कहां होगी कैनबिस की खेती? पाकिस्तान के खैबर पख्तून में कैनबिस की अवैध खेती होती आ रही है, लेकिन कैनबिस लीगल होने के बाद पाकिस्तान सरकार ये फैसला लेगी कि
कैनबिस की खेती किन इलाकों में की जाएगी। इतना ही नहीं, कैनबिस यानी गांजे की खेती से लेकर बिक्री तक पर सिर्फ सरकार ही अंतिम फैसला लेगी। जाहिर है, जिन खेतों में धान, गेहूं और दलहन की फसल उगाई जानी चाहिए, उन्हीं खेतों में तबाही की फसल उगाने की तैयारी है। उन्हीं खेतों में नशे के कारोबारियों का कब्जा बढ़ाने की तैयारी है। जाहिर है, भूख से निजात मिलेगी नहीं और नशे में डूबे युवा आतंकी गुटों के लिए नए शिकार बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।